चलिए आज आप पढ़ेंगे इकारांतों में कति शब्द। मंगलाचरण करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कति शब्दस्य प्रक्रिया विषये पठामः। इत्युक्ते इकारान्तेषु कति शब्दस्य कीदृशानि भवन्ति रूपाणि इति विषये विस्तरेण अद्य जानीमः। मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले जो आप पंक्ति देख रहे हो वहां पर लिखा है कति शब्दों नित्यम बहुवचनान्तः। अर्थात यह जो कति शब्द है यह नित्य बहुवचनांत है। इस शब्द का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। कैसे कि कति, कति मतलब होता है कितने, तो कितने का मतलब वो कुछ संख्या ज्यादा है इसलिए वो पूछ रहा है ना जी। इसलिए वो पूछ रहा है जी कितने कालिया कितने आदमी थे, तो वो थोड़ा ज्यादा थे, तो इसलिए कति शब्द बहुवचनांत है। जी। तो उसका बहुवचन ही यूज होगा। बहुवचन प्रत्यय कौन होते हैं आप अपने साइट में देख सकते हो। जस, सस, भिस, भ्यस, भ्यस, आम और सो। केवल इतनों में ही रूप इसके चलेंगे। इसके प्रथमा में रूप गलती से भी मत चलाना, मतलब प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। प्रथमा में तो चलेंगे बहुवचन में, लेकिन उनके एक वचन और द्विवचनों में रूप नहीं चलेंगे। ठीक है जी। जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है आपका कति शब्द नित्य बहुवचनांत है। तो चलिए जी, बहुवचनांत है तो इससे मतलब जस प्रत्यय ही आएगा। तो हम ले आए जस, और जस का बच्चा अस, तो स्थिति हो गई कति अस। इसके बाद आपको क्या करना है कि बहुगण बत उडती संख्या, एक ये संज्ञा सूत्र है। देखो पाणिनि जी के संज्ञा सूत्र बहुत आ रहे हैं, आप कई दिनों से पढ़ रहे हो, ये संज्ञा वो संज्ञा। पाणिनि जी का भी एक सूत्र आ गया है बहुगण बत उडती संख्या, और एक दूसरा सूत्र है डतीचा। ये दोनों जी। सूत्र हैं, ये संज्ञा, ये संज्ञा मतलब नाम रखते हैं ये। तो पहला जो सूत्र है इसमें जो बहुगण बतुड़ती संख्या, ये करता है संख्या संज्ञा। दूसरा जो सूत्र है डतीच, ये सूत्र करता है षट संज्ञा। षट संज्ञा। दो संज्ञाएं करते हैं ये अलग अलग। तो चलिए दोनों का एक बार अर्थ जान लेते हैं। अर्थ है बहुगण शब्दौ। पहले सूत्र का अर्थ इनमें से बहुगण शब्दौ, बहु और जो एक गण शब्द है, ठीक है, ये जो जी। बहु और गण शब्द हैं, ये बहु मतलब बहुत से, ठीक है, और जी। गण गण मतलब ये दोनों जो शब्द यहां पर लिए जाएंगे, गण वैसे संघ को कहते हैं, समुदाय को कहते हैं, पर ये दोनों शब्द वैपुल्य अर्थात विपुलता अर्थवाची, संघ या समुदाय अर्थवाची होने पर इनकी संख्या संज्ञा नहीं है, अपितु तृत्व से लेकर के परार्थ संख्या पर्यंत को यदि ये कहते हैं तब इनकी संख्या संज्ञा है। ये जानना जरूरी है, ऐसा टीकाकार बाल मनोरमाकार का मत है। जी। अच्छा, तो बहु और गण शब्द इनकी संख्या संज्ञा होगी, ठीक है जी। तो और इसके बाद क्या है, वतु और डति प्रत्यांत। यदि कोई शब्द वतु और डति है इनसे बना हुआ है, वतु जी। डति प्रत्यांत है कोई शब्द, तो क्या हो जाता है, कित्येते संख्या संज्ञका स्यु, तो इनकी संख्या संज्ञा हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और बतानी है कि ये जो अर्थ है ये आपके शायद वृत्ति में दिया नहीं है लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में, ठीक है, तो हमने इसको उससे उद्धृत किया है, क्या बोलते हैं, गीता प्रेस की टिप्पणी से। जी। हाँ, तो ये संख्या संज्ञा करता है। तो अब ये जो हमारे यहाँ पर क्या कंडीशन है, हमारा तो ना तो यहाँ बहु शब्द है ना गण शब्द है, हमारा तो एक कति शब्द है जिसको पढ़ रहे हैं।
तो इसकी संख्या संज्ञा किसका क्या मान करके होगी, तो ये होगी इसको डति प्रत्यांत। आपका कति शब्द है, डति प्रत्यांत है। अभी आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक मान लीजिए कि किम शब्द से डति प्रत्यय करने पर कति शब्द बन जाता है। ठीक है जी। जी 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 तो किम शब्द से आपने डति प्रत्यय कर दिया तो कति, जिसका अर्थ होता है कितने। ये जी आपको तद्धित प्रकरण में खूब मिलेगा, उधर वहां आपको बताएंगे भी। तो ये हो गया आपका कति शब्द संख्या संज्ञक। तो इसकी सबसे पहली संख्या वो संज्ञा हो गई संख्या संज्ञा, मतलब कति शब्द क्या है, संख्या संज्ञक। ठीक है जी। जी चलो इसके बाद है आपका द्वितीय सूत्र डतिच। डति सूत्र क्या कहता है कि डत्यंता संख्या, यदि कोई डत्यंत संख्या है तो संख्या संज्ञा तो इसकी हो चुकी है कति शब्द की, और ये जी डत्यंत भी है, क्योंकि मैं अभी आपको जस्ट पहले बताया हूं कि ये डति प्रत्यय से ही बना हुआ है। तो ये क्या चीज हो गया, डत्यंत संख्या हो गया, डत्यंत संख्या संज्ञक हो गया। तो इसकी क्या हो जाएगी, षठ संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो गई, षठ संज्ञा। षठ संज्ञा मतलब उसका नाम है षठ। उस कति शब्द के दो नाम हो गए। कति शब्द का पहला नाम है संख्या और दूसरा नाम है उसका षठ। षठ। ये दो उसकी संज्ञाएं हो गई। अब जो संज्ञाएं होती हैं वो किसी न किसी काम करने के लिए होती है। एक नियम है, या संज्ञा सा फलवती। जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई फल जरूर होता है। ठीक है जी जी। जी जी अब इसका फल बताया जा रहा है। फल क्या है इन संज्ञाओं का, तो अब षठ संज्ञा का फल देखो। संख्या संज्ञा तो इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि जब संख्या संज्ञा होगी तभी षठ संज्ञा होगी, क्योंकि डत्यंत संख्या ही षठ संज्ञक होता है, इसलिए संख्या संज्ञा बतानी पड़ी षठ संज्ञा करने के लिए। तो अब षठ संज्ञा का फल बताया जा रहा है। क्या इस षठ संज्ञा का फल क्या है, तो बताया जा रहा है षड्भ्यो लुक। ठीक है। जी सूत्र का अर्थ क्या है, सूत्र के आपके मूल में से केवल इतना लिखा है जस ससो हो। जी जी इसकी वृत्ति आप लौक सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे तो जस ससो हो लिखा है। जी पूरा अर्थ क्या है, तो वो ऐसे समझना चाहिए कि षट संज्ञकेभ्य परयो हो, षट संज्ञकों से परे जस ससो हो लुक स्यात्। जस और सस का लुक होता है। ठीक है। जी तो वृत्तिकार ने पता है उन्होंने यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी की जो वृत्ति लिखी है उन्होंने केवल जससो ही क्यों लिखा, क्योंकि उनको पता है कि अब तो छात्र कुछ बुद्धिमान हो चुके हैं उनके पढ़ते पढ़ते। तो षड्भ्यो का अर्थ तो ये कर दिया है षठ संज्ञ के भ्य परयो हो, और जो सूत्र में ऊपर लुक है ना, लुक शब्द, इस लुक का अर्थ कर दिया है लुक स्यात्। तो इसलिए केवल जससो लिख दिया है केवल जी वृत्ति, जी क्योंकि वो और तो और अर्थ सूत्र से ही गतार्थ है उसका। ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़े। अब आपने इस सूत्र से क्या समझा, इस सूत्र से आपने समझा कि षठ संज्ञा जिसकी हो जाती है, षठ संज्ञ के भ्या परयो, षठ संज्ञक से परे यदि जस्सस होते हैं तो उनका लुक हो जाता है। तो देखो दोनों रूपों को एक साथ लेके चलना है, जस्सस की एक जैसी प्रक्रिया है। जी अच्छा दोनों का अस बचता है, तो जी मैंने बढ़िया अस लिख रखा है कि दोनों का रूप उसमें सम्मिलित हो जाए। आपने कति की कौन सी संज्ञा कर चुके हैं, आप षठ संज्ञा कर चुके हैं, तो षठ संज्ञक से परे जस सस का हो गया लोप। तो कति कति का क्या हो जाएगा, कति के आगे जो जस है वो उसका जस लोप हो क्या जाएगा। हो जाएगा, लोप हो जाएगा ना। जी जी तो जस का हो जाएगा लोप, क्योंकि षठ संज्ञक से परे जो जस सस होते हैं उसका लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो आप देख रहे होगे कि कति अब अकेला बच गया, उसके आगे जो जस था। अच्छा मैं यहाँ कह रहा हूं लोप, और बल्कि यहां लिखा हुआ है कि लुक स्यात्। देखो दोनों में अंतर, ठीक है ना। लुक। जी 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 बिल्कुल। सूत्र क्या करता है, जस सस का लुक करता है। तो अब आपको लुक बताना पड़ेगा, लुक क्या चीज होती है। कह रहे हैं जी अब जी लुक बताने के लिए अगला सूत्र बनाना पड़ा कि लुक किसे कहते हैं। तो बता रहे हैं प्रत्यस्य लुक सुलु लुपहा, सूत्र बनाया।
क्या बताने के लिए कि लुक होता क्या है। तो उसको बताया जा रहा है कि देखो 3 चीजें इसमें ध्यान रखना, लुक पहला नंबर, स्लू दूसरा और लुप तीसरा। ठीक है, जी ये तीनों अलग अलग समझना। कहा लुक स्लू लुप शब्द ही, लुक स्लू और लुप शब्द ही अर्थात इन शब्दों के द्वारा कृतम प्रत्यय दर्शनम, लोग यदि प्रत्यय का अदर्शन किया है, या तो लुक कहकर के दर्शन किया प्रत्यय का, या स्लू कहकर के प्रत्यय का दर्शन किया, या लुप कहकर के प्रत्यय का दर्शन किया। कहने का मतलब क्या है कि चाहे लुक हो, चाहे श्लू हो, चाहे लुप हो, है ये अदर्शन की ही संज्ञा। जैसे आपने अदर्शनम लोपः पद पढ़ा था कि प्रत्यय के अदर्शन की जैसे लोप संज्ञा होती है, वैसे ही आप आज पढ़ रहे हैं कि प्रत्यय के अदर्शन की ये 3 संज्ञाएं और जोड़ लो इसमें। यदि प्रत्यय का अदर्शन हुआ है तो उसको उसकी लुक संज्ञा है, दूसरी है यहाँ पर स्लू, और लोग तीसरी है उसकी लुप संज्ञा। लोग तो लुक स्लू लुप शब्द ही कृतम प्रत्यय से दर्शनम, लुक स्लू लुप शब्दों के द्वारा यदि प्रत्यय का दर्शन होता है तो क्रमात् तत्त संज्ञम स्यात्, क्रमात् अर्थात क्रम से उसकी तत्त संज्ञा हो जाती है। कि कहने का क्या मतलब है, क्रमात् इसको कैसे लगाएं कि यदि लुक प्रत्यय के लुक शब्द के द्वारा प्रत्यय का आदर्शन है तो उस प्रत्यय की लुक संज्ञा, उस प्रत्यय की कौन सी संज्ञा, लुक। लोग यदि लुक के जी द्वारा प्रत्यय का दर्शन हुआ है तो उस प्रत्यय की लुक संज्ञा। यदि किसी प्रत्यय का दर्शन बाई चांस मान लो आगे आएगा स्लू के द्वारा हुआ है तो उस प्रत्यय की स्लू संज्ञा, मतलब जो अदर्शन हो चुका है उसकी। जी जी और यदि लुप, तीसरी चीज है लुप, इसमें यदि लुप शब्द के द्वारा यदि उसका दर्शन हुआ है तो उसकी क्या हो जाएगी, लुप संज्ञा। ऐसे जी अर्थ समझना चाहिए अलग अलग। ठीक है जी। जी जी तो क्रमात् तत्त संयम से आपकी ये व्याख्या थी जो भी आपने सुनी कि लुक जी स्लू लुप इन शब्दों के द्वारा यदि प्रत्यय का दर्शन होता है तो क्रम से उनकी लुक स्लू लुपई संज्ञा हो जाती है। ठीक है जी। तो आपका यहां पर प्रत्यय का दर्शन किसके द्वारा हुआ है, लुक के द्वारा हुआ है। तो उस प्रत्यय के अदर्शन जी की तो लो मतलब यहां से अब वो भाग गया, प्रत्यय है नहीं। ठीक है, तो उसकी कौन सी संज्ञा हो जी जाएगी, लुक संज्ञा हो जाएगी, लोग क्योंकि प्रत्यय का दर्शन लुक के द्वारा हुआ है। ठीक है, ये संज्ञा क्यों कर रहे हैं ऐसी कि इसका भी काम है, क्या है वो कार्य, तो है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। ठीक है जी। जी जी ये सूत्र बहुत आता है। सूत्र क्या है, क्या अर्थ है सूत्र का, दिया हुआ है वृत्ति में कि जी प्रत्यय लुप्ते, प्रत्यय लुप्ते अर्थात प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी तदाश्रितम कार्यम स्यात्, तदाश्रितम अर्थात तत्प्रत्याश्रितम कार्यम स्यात्, यदि प्रत्यय का लोप हो गया है तो भी तदाश्रित कार्य हो जाते हैं। जी ये सूत्र का अर्थ हुआ। तो कहा इससे क्या होगा, प्रत्यय का लोप होने पर भी मतलब लुप्ते, यदि प्रत्यय का लोप हो गया हो, वो किसी के द्वारा हुआ हो, चाहे लुक के द्वारा, चाहे स्लू के द्वारा, चाहे लुप के द्वारा, चाहे किसी के द्वारा भी, तो जी प्रत्यय लुप्ते प्रत्यय का लोप होने पर तदाश्रित कार्य हो जाते हैं। तो यहां पर प्रत्यय कौन सा लोप हुआ है कि जस का अस, जस का क्या हुआ है, अस लोप हुआ है। अस जी तो कहा तदाश्रित कार्य प्राप्त क्या था जो हो जाएगा, कह रहे भैया प्राप्त है ना, कि क्या, कि ये प्राप्त है आपका जसी चेती गुणे प्राप्त। यदि यहाँ पर जस पुनः आ जाए प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम द्वारा, है प्रत्यय जी लोपे जी प्रत्यय लक्षण द्वारा, मतलब प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी फिर वो कार्य कर लिए जाते हैं। तो यहाँ जसी च से गुण हो सकता है, क्योंकि जसी से सूत्र कब लगता है, आपने हरि शब्द में पढ़ा है, ह्रस्वांत अंग को गुण होता है जस विभक्ति के परे रहते। ह्रस्वांत अंग, कति आपका क्या है, ध्यान रखना, कति है आपका ये
अंग संज्ञक कति क्या है? अंग संज्ञक। ठीक है जी। तो सुपीचा से भी हो सकता है। सुपीच तो ययादि सुप के परे रहते लगता है ना, वो तो दीर्घ करता है, उसके लिए ययादि सुप चाहिए। अस जो है वो ययादि तो नहीं है, इसमें तो अच आदि में है। ठीक है, ठीक ठीक, जसी का, ठीक ठीक ठीक, तो जसी का, जसीच ओके। से आपको गुण करना है, क्योंकि जसीच गुण करता है, सुपीच दीर्घ करता है। जी जी जी। अब क्या होगा, जसीच के द्वारा गुण प्राप्त होगा, क्योंकि सूत्र कहता है कि प्रत्यय का लोप होने पर भी तदाश्रित कार्य हो जाए, और जस का लोप होने पर भी यदि हम जसाश्रित कार्य करेंगे, तो जसाश्रित कार्य क्या है? जसीच से गुण। गुण जी किसको करता है? ह्रस्वांत को गुण होता है, जस के परे रहते। जी ह्रस्वांतस्य अंगस्य गुणः स्यात् जसि, सूत्र का वृत्ति है। जी जी तो इस कति की कौन सी संज्ञा है? एक अंग संज्ञा भी है, आपको पढ़ाया भी है। इसकी कौन सी संज्ञा है? अंग संज्ञा। यस्मात् प्रत्यय प्रत्यंगम, जी जी प्रत्यय जिससे किया जाता है उसके परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा हो जाती है। जी अंग संज्ञा तो पहले से विद्यमान है इसकी, जब जस जी। था तब। तो जसी जस हाँ पर गुण प्राप्त होता है। वो मतलब अब 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 वह गुण रुकेगा कैसे? क्या किया जाए कि नहीं, ये प्रश्न है। ठीक है, तो उसके लिए आगे की बात सुन लीजिए, यहां पर गुण होगा कि नहीं, जी उसके लिए चलते हैं अब हम अगली स्लाइड पर। गुण प्राप्त हुआ, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम को मान करके गुण प्राप्त होगा, उस गुण को रोक देगा। मतलब अब क्या होगा, गुण रुकेगा, क्या होगा अगले सुनिए। न लुमतांगस्य, ये सूत्र क्या कहता है? न लुमतांगस्य ये कहता है ये सूत्र कि लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तकम अंग कार्यम न स्यात्। लुमता शब्द के द्वारा लुप्ते, यदि किसी का लोप हुआ है, लोप होने पर, लुमता शब्देन लुप्ते सति, लुमता शब्द के द्वारा यदि किसी का लोप हुआ है, तो तन्निमित्तकम अंग कार्यम न स्यात्, तन्निमित्तक अंग कार्य नहीं होता है। अच्छा, आपका जो जस है, वो जस को जस क्या मान करके लोप, मतलब लुक मान करके लोप हुआ है उसका, समझ रहे हैं ना? जी 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 क्योंकि पहले उसकी प्रत्यय के अदर्शन की लुक संज्ञा की गई, प्रत्यय लुक सुलुपा, इस सूत्र द्वारा। तो जब क्या होता है, लुमता शब्देन, सूत्र क्या कहता है? लुमता शब्देन लुप्यते, यदि कोई लुमता शब्द के द्वारा लोप हुआ हो, तो भाई जी लुमता शब्द है क्या? लुमता का मतलब है, देखो, लुमता जो शब्द है ना, ये तृतीया विभक्ति का रूप है। जी प्रथमा विभक्ति का रूप क्या होगा? लूमान। लूमान का मतलब है कि जो लू वाला है उसे कहेंगे लूमान। जी। ठीक है ना? जैसे जी जी। बनता है ना धनवान, है ना? ज्ञानवान। गोमान, गोमान मतलब गाय वाला, जी जिसके जी गाय है। धनवान मतलब जिसके पास धन है। ठीक है, जी जैसे लुमान का मतलब हुआ है, होता है कि जहां लू हो। तो जी लू कहाँ कहाँ है? तो देखो, लुक में लू है, स्लू में भी लू है, और लुप में भी लू है। ये तीनों जी शब्द क्या है? लुमान। और जो लुमता है, तो वो तृतीया विभक्ति का रूप है, प्रथमा व्यक्ति का है लुमान। लुमत शब्द है ना, लुमत मूल प्रातिपदिक, जी उसका जी। लुमान लुमंत लुमंत, लुमंतम लुमत, मंतव लूमता। लुमता तृतीया में बन जाएगा लुमता। जी टा का आ है इसमें। तो इसका मतलब क्या होगा? लुमता शब्देन लुप्यते, अर्थात जहां कहीं लुमता शब्द के द्वारा यदि लोप हुआ, तो हमारे इस कति में आगे जो कति, क्या पहले जो जस विभक्ति लोप हो गई है ना, ये वो किसके जी द्वारा लोप हो गई है? लुमता के द्वारा। अर्थात जी वो लुकने, लुक के द्वारा लोप हो गई वो। जी ठीक है ना? जी लुक के द्वारा उसका दर्शन हो गया है। जी क्या हो जाता है ऐसा होने पर?
ऐसा होने पर होता ये है कि तन्निमित्तकम अंग कार्यम न स्यात्। तन्निमित्तक अंग कार्य नहीं होते हैं। तो तन्निमित्तक मतलब अब जस विभक्ति का तो लोप हुआ है। अब इस जस विभक्ति को ही परे मान जी करके, मतलब जस विभक्ति को ही प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम करके क्या चीज प्राप्त है? गुण प्राप्त है। तो ये सूत्र कह देगा अच्छा गुण कैसा कार्य है? गुण है अंग कार्य। क्योंकि जसीजा क्या कहता है? ह्रस्वांतस्य अंगस्य गुणस्य। ह्रस्वांत अंग को गुण होता है। देखो उसमें अंग आया है ना उस सूत्र में, तो वो अंग कार्य होना चाहिए। ये ध्यान रखना है हमें इस बात को। ऐसा वैसा कार्य होगा तब ये निषेध नहीं लगेगा। क्या कहता है सूत्र? लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तकम अंग कार्य न स्यात्। तन्निमित्तक अंग कार्य नहीं होगा। अंग कार्य क्या प्राप्त था? जसी च सूत्र द्वारा यहां जस प्रत्यय को मान करके गुण हो सकता था। जी तो कहा यहां पर अब वो गुण नहीं होगा। यहां पर वो गुण नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है जी। जी तो यहां पर आपका गुण नहीं हुआ। नहीं हुआ तो जी कति का कति रह गया। ठीक है, जी जी कति का कति शेष रह गया। तो इसलिए आपके जस विभक्ति में क्या रूप बन जाएगा? कति। बहुवचन में कति। सस में भी वही रूप बनेगा, कति। जी क्योंकि सस का लुक हो जाता है ना। जी आपने जी भी सूत्र पढ़ा था षड्भ्यो लुक। सठ संज्ञक से परे जस सस का क्या होता है? लुक होता है। तो जी जस और सस में एक जैसा रूप है, कति कति। इसलिए आपके मूल में ऐसा लिख दिया गया है कति कति, मतलब कति के आगे दो लिख दिया, मतलब इसको दो बार पढ़ लेना। तृतीया में लिख दिया है कति भी, और फिर है आपका चतुर्थी में कतिभ्य दो बार। जी और यहां पर कति शब्द से नुट कर लीजिए। ठीक है, और नाम जी ही दीप कर देना। वो कति बन नाम। जाएगा कति नाम। यहाँ पर कुछ ह्रस्वान उसको ह्रस्व अध्यापों से भी नुट हो सकता। आगे एक सूत्र आएगा षट चतुर्भ्यश्च, उस जी सूत्र द्वारा यहाँ पर नुट हो सकता है। तो बस जी नुट हो जाएगा और दीर्घ कर लेना नामी से, तो जी कति नाम जाएगा। और कति आगे सुप, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, कतिशु। तो आपको प्रायः हलादी विभक्तियों में कुछ करना नहीं। जो भी कुछ आपको समझना था वो आपको सिर्फ समझना था कति कति, ये दो बार यहाँ। और जी यहाँ पर भी बस आपने एक बात ये समझी कि कति आगे जस जस विभक्ति का लुक होने पर भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से जस को पुनः लाया जा सकता है, क्योंकि प्रत्यय का लोप हो जाने पर तदाश्रित कार्य किए जाते हैं व्याकरण शास्त्र में। तो जी फिर यहाँ पर तदाश्रित कार्य गुण कार्य प्राप्त हो सकता था, लेकिन वो गुण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न लुमतांगस ने निषेध कर दिया कि तन्निमित्तक कोई अंग कार्य न हो। जी तो जसी च द्वारा होने वाला जो गुण कार्य है वो अंग कार्य। अंग कार्य मतलब जिसकी अंग संज्ञा हो, मतलब अंग संज्ञा को मान करके होने वाला कार्य। जी तो अंग संज्ञा को मान करके होने वाला कार्य था, इसलिए वो नहीं होगा। और यदि बाई चांस कोई कार्य यदि अंग संज्ञा को निमित्त न माने तो वो तो खूब हो जाएगा। जी यही तो इसका मतलब निकला। जी जी तो बस इन्हीं दो जगह आपको समझना है, बाकी तो और तो रूप सरल है, और तो कुछ भी नहीं है कहीं भी किसी भी जगह। अब देखिए आगे आगे एक पंक्ति लिखी हुई है हमने। देखो एक एक बात और, हमने यहाँ संबोधन का रूप नहीं दिया है, क्योंकि इनका संबोधन प्राय यूज नहीं होता है भाई। हम कैसे जी बुलाएंगे? अरे कितने धराओ, हैं कितने, ये कितने। ऐसा संबोधन यूज नहीं होता है। इसमद असमद शब्दों का है जैसे संबोधन यूज इनका भी नहीं होता है। कुछ टीकाकारों ने लिखा है वो संबोधन, वो एक अलग बात है उसका प्रयोग नहीं आता, हम उसे नहीं लिखे हैं। वैसे कर सकते हैं। चलिए, फिर आगे एक बात लिखी है कि ठीक है आपने तो ये हमें पुल्लिंग में समझा दिया कि पुल्लिंग में बनता है क्या? कति। ठीक जी है जी। अब एक बात बताइए, स्त्रीलिंग में नपुंसक लिंग में भी क्या यही रूप बनेगा या कुछ अलग बनेगा? जी क्योंकि हर एक शब्द के स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग अलग अलग होते हैं ना। जैसे जी आपने एक सर्व शब्द पढ़ा था,
सर्व शब्द यदि पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं तो सर्वः, स्त्रीलिंग में प्रयोग करोगे तो सर्वा, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। जी। नपुंसक लिंग में प्रयोग करोगे तो सर्वम, ऐसा करना पड़ेगा। तो ये कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जो तीनों लिंगों में यूज किए जा सकते हैं। अब यही प्रश्न है कि यहाँ पर जो आप ये करने जा रहे हो इसका, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो बना दिया, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में क्या स्थिति होगी? उस बात का उत्तर लिखा है इन्होंने यहाँ पर कि युष्मद अस्मद सट संज्ञका त्रिषु स्वरूपा, ऐसी एक पंक्ति दी है। त्रिषु के आगे हमने कोष्टक में लिख दिया है लिंगेशु। त्रिषु मतलब तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंगेशु। इस पंक्ति का मतलब क्या है? इस पंक्ति का मतलब है कि युष्मद शब्द, अस्मद शब्द षट संज्ञक शब्द, और षट संज्ञक मतलब, और जैसे ये अभी आपने इसकी षट संज्ञा की है कति शब्द, जी। है ना? तो ये शब्द क्या होते हैं? त्रिषु स्वरूपा। त्रिषु मतलब तीनों लिंगों में एक जैसे होते हैं। स्वरूपा मतलब समानम रूपम येषाम, समान है रूप जिनका, ते स्वरूपा। तो ये तीनों लिंगों में एक जैसे होते हैं। जैसे यदि देखो यहाँ पर पुरुष है तो ये पुल्लिंग है, स्त्रियां है तो स्त्रीलिंग है, फल है तो ये नपुंसक लिंग है। ठीक है? तो यहाँ पर जैसे हम क्या क्या, क्या प्रयोग कर सकते हैं? जैसे कति पुरुषा, कितने पुरुष, तो पुरुष के लिए भी कति कर दिया। स्त्रीलिंग में भी कति स्त्रियां, कितनी स्त्रियां थी। ऐसे कति फलानी, कितने फल थे। तो क्योंकि ये तीनों लिंगों में स्वरूप है ये प्रत्यय। ठीक है जी? जी। कति शब्द तीनों लिंगों में एक जैसा ही रहेगा, इसके कोई अंतर नहीं करने वाला। और ऐसे ही आपने देखा होगा युष्मद अश्मद, युष्मद और अश्मद शब्द भी स्वरूप होते हैं तीनों लिंगों में। कैसे? आप स्त्रीलिंग के लिए भी ये प्रयोग कर सकते हो, त्वम कुत्र गच्छसि। पुल्लिंग के लिए भी त्वम कुत्र गच्छसि। क्या उसमें अंतर आएगा? त्वम में कोई अंतर थोड़ी ना आया। ठीक है ना? जी जी। स्त्री भी अपने लिए प्रयोग कर सकती है, अहम विद्यालयम गच्छामि। पुरुष भी कर सकता है, अहम विद्यालयम गच्छ। तो अहम देखो दोनों के लिए एक जैसा। ठीक है ना? जी जी। क्योंकि ये तीनों लिंगों में समान होते हैं, तीनों लिंगों में इनके रूप चेंज नहीं होते हैं। बात आई ना समझ में? चलिए जी। अंतिम स्लाइड देख लीजिए। उसमें ये है कि आपने जो ये पढ़ा है उसका संस्कृत लेखनम कैसे है ये। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है कति शब्द, मतलब जस सस में कैसे बनेगा वो बनाना है। तो कैसे इसकी प्रक्रिया है? लिखा है कि डत्यंतस्य कति शब्दस्य, कति शब्द डत्यंत है, तो इसकी कृतद्धित समासाश्चैति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम। कृतद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञायाम कृतायाम, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेने पर प्रथमायाः बहुवचने, प्रथमा के बहुवचन में आप जस प्रत्यय ले आइएगा। तो जस जस वाला बना रहे हैं केवल। ठीक है? और क्या है? जी। कति शब्दस्य संख्या संज्ञायाम, कति शब्द की पहले संख्या संज्ञा कर लो। कौन सूत्र संख्या करने वाला? क्यों जी? दतीजा। हाँ, दत्यंता नहीं संख्या, सर। बहुत उससे जी पहला जी है जी है जी ना? जी जी। हाँ, दतीचा। बहुगण बतु डति संख्या। हाँ, बहुगण बतु डति संख्या, ये संख्या संज्ञा करता है। और डतीचा जी। क्या करता है? षट संज्ञा। लिख भी षट रहे हैं संज्ञा। आगे, आगे देख लीजिए कि जी डतीचा इत्यनेन षट संज्ञायाम च कृतायाम। और डतीचा से षट संज्ञा कर ली, पहले वाले सूत्र से बहुगण बतु डति संख्या से संख्या संज्ञा, और डतीचा से संख्या संज्ञायाम च कृतायाम। षड्भ्यो लुक इति सूत्रेण जसः लुकी कृते। षड्भ्यो लुक से जस का लुक कर लिया है, मतलब प्रत्यय का अदर्शन। लुक का मतलब उसे अदर्शन कर दिया, हटा दिया। जी फिर क्या होगा कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इति प्रत्यय लक्षणम आश्रित्य, प्रत्यय लक्षण को आश्रित करके जसी च इति सूत्रेण गुणे प्राप्ते, जसी च सूत्र के द्वारा यहाँ पर गुण प्राप्त होता है। किंतु नलवतांग इति सूत्रेण प्रत्यय लक्षण से निषेधात्। नलवतांग से सूत्र ने क्या कर दिया? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण का निषेध कर दिया। उसने क्या कहा कि लुमता शब्देन लुप्ते सति तन्निमित्तकम अंग कार्यम न स्यात्, अंग कार्य नहीं होता है। तो अंग कार्य था ये जसी च से गुण होना, वो नहीं हुआ। तो जी इसलिए क्या हो गया? गुण
तो प्रत्यय लक्षण से निषेधाद गुण न, गुण नहीं होता, अतः कति इति रूपम सिद्धम, कति रूप ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा। आम जी के लिए भी लिख रहे हैं जी, हर्षविद्यापो से नुट कर लेना, नामीचा से, वो नामी से दीर्घ कर लेना, ठीक है। जी और क्या क्या लिखा, अब उन्होंने एक विशेष बात लिखी, वही एक बात अभी आपने पढ़ी है कि युष्मद अस्मद शब्द, युष्मद अस्मद षट संज्ञकास तिषु स्वरूपा, युष्मद और अस्मद शब्द और षट संज्ञक शब्द, ये तीनों लिंगों में स्वरूप होते हैं। तो क्या लिख रहे हैं उसके लिए कि युष्मद असमद शब्दौ षट संज्ञकाश्च शब्दाः त्रिषु लिंगेषु स्वरूपाः भवन्ति, अतः कति पुरुषा कति नार्यः और कति फलानि इत्येवं कति इति समानमेव शब्दः। ठीक है जी। तो कति शब्द के विषय में जी इतना लिखा। कल आएगा आपका त्रिशब्द, तो त्रिशब्द के विषय में भैया ये इकारांत है, बस अब इकारांत दो ही बचे हैं, त्रि और द्वि, है ना, तो द्वित्री बस ये बचे हैं। जी तो वो कल आपके इकारांत समाप्त हो जाएंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज आपने कति शब्द भी पढ़ लिया, तो आपने अब तक इकारांतों में हरि शब्द से लेकर के हरि पढ़ा पहला प्रकार, जिस तो सबसे ज्यादा जैसे रूप चलते हैं हरि शब्द की तरह इकारांतों में। उसके बाद सखी पढ़ा, उसके बाद पति पढ़ा, और भूपति तो हरि की तरह ही था, वो भी पढ़ा था। और इसके बाद ये अब चौथा आपने पढ़ा कति। ठीक है जी। जी इतनी सारी चीजें आपने पढ़ ली, और आपने वो मुझे लगता है घोंट भी ली होंगी, हैं अच्छे से आ भी गई होंगी आपको। आप मेहनत लगातार करते रहें, आप भी श्रम करें, ठीक है। आप श्रम करेंगे तो हमारा श्रम तभी सफलीभूत है, क्योंकि आप श्रम करेंगे तभी दूसरों से अच्छा श्रम करवा पाएंगे, शास्त्र सुरक्षित होगा, शास्त्र की परंपरा सुरक्षित रहेगी, और जो भूलने की परिपाटी है उससे निजात मिलेगी। ठीक है, ये सब पाणिनि जी की पद्धति से पढ़ने पर। जी डॉक्टर जी पूछ रही है। पूछ हाँ सकते जी, हैं। नमस्कार आचार्य जी। जी जी मैं ये पूछ रही थी, कल अष्टमी का अवकाश तो नहीं रखा है आपने? हाँ, कल का कल बोल रहे अष्टमी थे ना, का इसलिए। बिल्कुल, हाँ अवकाश रख लेते हैं अष्टमी का, कुछ हम आपके लिए पेपर वगैरह हाँ, भी बनाते हैं अब जल्दी से। ठीक है, कल ठीक है, अवकाश बस रख ये। लेते हैं, कल अष्टमी है, सही कहा आपने, है ना, कल अष्टमी का अवकाश रहेगा जी। अष्टमी विशेष भी है माताओं के लिए। हाँ हाँ हाँ, और क्या। तो जी चलिए फिर, यदि कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं। जयदीप जी कैसे हैं आप, समझ में आ रहा है ना? नमो नमः भ्रातः। जी जी नमो प्रणामः। नमः। हाँ, कथमस्ति भवान्? हाँ हाँ, सम्यक् सम्यक् अस्मि। अद्य अवगच्छति? बहिः गतवान् आसम्, अतः विलम्बेन हाँ हाँ हाँ, आगतवान् अत्र कक्षायां। जी जी जी, हाँ हाँ जी जी, अतएव मया दृष्टः अत्र, हाँ भवान् हाँ अत्र उपस्थितोऽस्ति। अस्तु तर्हि, तो और कोई प्रश्न तो नहीं है जी अन्य आप लोगों का? जी, अहं न श्रुतवान् अस्मि। अच्छा, ह्यस्तन शङ्काया आसीत् हाँ सीतायाः हाँ हाँ, पतये इति। अच्छा भ्रमति अच्छा, पुस्तके किम् आसीत् तत्। हाँ हाँ, अच्छा, सीताया पतये नमः के अलग अलग हैं व्याख्यान। भीमसेन शास्त्री जी तो ये मानते हैं, उन्होंने दिया हुआ है, आर्षप प्रयोग है, आर्ष ऋषियों, प्रयोगः। अस्तु अस्तु महोदय। आर्षप प्रयोग करके उसका समाधान करते हैं। ऋषियों की वाणी है, जिस रूप में है वही शुद्ध है। हालांकि सीताया पतये नमः पर दाधिमथी, मैं जिनका नाम लेता हूं, राजस्थान के राजस्थान के बीकानेर के पास वो दादीमती देवी का एक मंदिर है, कोई मैं वहां कभी गया तो नहीं हूँ, बस उसका सुना है उनके माध्यम से किताब में। जी तो जी वहां के एक विद्वान है शिवदत्त शर्मा, दाधीमत लिखते हैं वो अपने आप को, तो उन्होंने बहुत अच्छा इस पर सिद्धांत कौमुदी में उनकी टिप्पणी है, अलग सिद्धांत कौमुदी में टिप्पणी है, दोनों जगह इसका बहुत अच्छा विवेचन किया है। वहां जी सबसे अच्छा मुझे मिला है, तो आप उसे वहां भी देख सकते हैं उसे। ठीक है, आप कहेंगे तो उसको फोटो खींच के आपको भेज दिया जाएगा, आपको आनंद आएगा उसको पढ़ने में। जी सीताया पता ही महोदय। नमः जैसे और भी बहुत सारे उन्होंने इस प्रकार के शब्दों को रखा है, जो जी उस जी आर्ष श्रेणी में लोग गिनते हैं, तो उनका एक अलग विचारधारा है, उसको भी हमें समझना चाहिए। जी ठीक जी है जी, बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद। तो हाँ हाँ, ठीक ठीक। और कोई प्रश्न तो नहीं है आप लोगों का? ठीक है, आप लोग अब प्रश्न, है ना, अपने आप से इसको थोड़ा श्रम करिए। हम बीच में सबका टेस्ट लेंगे, चिंता मत करें, जितना भी छूट रहा है ना, कुछ भी छूटेगा नहीं,
जहां से टेस्ट छूटा है वहां से अब तक पूरा टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए तैयार रखें। जी ठीक है, जी। हाँ हाँ। तो चलिए फिर समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। हर हर महादेव।